जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सांभर झील, या बी वुलर झील, या सी चिल्का झील, या डी पुलिकट झील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब में, या बी मध्य प्रदेश में, या सी गुजरात में, या डी बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, या बी दिल्ली में, या सी चेन्नई में, या डी चंडीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिल्ली में भारतीय सेना का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी, या बी ब्रह्मपुत्र नदी, या सी गंगा नदी, या डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है साथियों। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, या बी उत्तर प्रदेश, या सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है पंजाब में, या बी कर्नाटक में, या सी उड़ीसा में, या डी झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? चिल्का झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा में, या बी तमिलनाडु में, या सी असम में, या डी गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ब्लैक कैट कमांडो किस बल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए बीएसएफ से, या बी सीआईएसएफ से, या सी एनएसजी से, या डी सीआरपीएफ से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी एनएसजी से संबंधित है ब्लैक कैट कमांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपके ऑप्शन है केरल का, या बी उड़ीसा का, या सी आंध्र प्रदेश का, या डी गुजरात का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सी नदी दक्कन की गंगा कहलाती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी, या बी कृष्णा नदी, या सी कावेरी नदी, या डी नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए गोदावरी नदी दक्कन की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नंदा देवी, या बी कंचनजंगा, या सी माउंट एवरेस्ट, या डी केटू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है बिहार में, या बी उड़ीसा में, या सी झारखंड में, या डी छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अशोक किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है गुप्त वंश से, या बी मौर्य वंश से, या सी नंद वंश से, या डी कुषाण वंश से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1526 में, या बी 1556 में, या सी 1761 में, या डी 1576 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1865 में, या बी 1870 में, या सी 1869 में, या डी 1872 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1903 में, या बी 1905 में, या सी 1910 में, या डी 1920 में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आपके ऑप्शन है ए 1929 में, या बी 1930 में, या सी 1931 में, या डी 1935 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, या बी 1940 में, या सी 1942 में, या डी 1945 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1928 में, या बी 1931 में, या सी 1935 में, या डी 1940 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सा मौर्य सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, या बी चंद्रगुप्त, या सी अशोक, या डी दशरथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी अशोक मौर्य सम्राट कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1915 में, या बी 1916 में, या सी 1917 में, या डी 1918 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, या बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सी सच्चिदानंद सिन्हा, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 में, या बी 26 जनवरी 1950 में, या सी 26 नवंबर 1949 को, या डी 1 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वीर चक्र, या बी परमवीर चक्र, या सी शौर्य चक्र, या डी अशोक चक्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार है? आपके ऑप्शन है ए 5, या बी 6, या सी 7, या डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी 6 मूलभूत अधिकार हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्ष का, या बी 5 वर्ष का, या सी 6 वर्ष का, या डी 7 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, या बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी वी गिरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 238, या बी 250, या सी 260, या डी 245। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 250 अधिकतम सदस्य संख्या है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, या बी राष्ट्रपति, या सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 2012 में, या बी 2014 में, या सी 2015 में, या डी 2016 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। साथियों आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।